जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रियल नंबर। क्या पढ़ाने वाला हूं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, आज आप लोग हमारे साथ मैथ पढ़ेंगे। मैं आरंभ बैच जो कि चालू हो चुका है, उसका साइंस जो कि लगातार यूट्यूब पे आ रहा है, कंटिन्यूस में उसके वीडियो डाल रहा हूँ और मैथ भी आप लोग जल्दी ही पाएंगे वीडियो जिसके। ठीक है, तो चलिए मैं चालू करता हूँ। जो रियल नंबर है इसमें 1.1 का जो प्रश्नावली है, तो इसी को हमको चालू करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणन क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, जिन जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको बच्चा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो वे संख्याएं जिनका फैक्टर 1 होता है और वे खुद होती हैं अपना फैक्टर, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो वे संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हमारी जो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या क्या है, तो वह 2 है। इसके बाद आएगा 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11। ठीक है, फिर क्या आएगा? 11। इसके बाद आएगा 13, फिर 17 और 19 के बाद आएगा हमारा 23, 23 के बाद आएगा हमारा 29। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। तो हम फिर से चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। हमारी स्लाइड क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या हमारी क्या है? 140। तो देखिए 140 को हम लोग कैसे लगाने वाले हैं, हमारा उसका 140 को हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 140 में हम अभाज्य संख्याओं से भाग करना चालू करते हैं। तो देखिए 140 है, 140 में हम जब अभाज्य संख्याओं से भाग करना चालू करेंगे तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 1 बचा और ये 0, 10 हो गया, 2 5 10। अब देखिए 35 है, तो जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई अंक 0 या तो 5 होता है, वह 5 से डिविजिबल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 सत्ते 35। ठीक है, ऐसे ही 7 है तो 7 एकम 7। तो जो 140 है इसको जब अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जाएगा तो 2 गुणते 5 गुणते 7 के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार आया है तो इसको हम 2 के पावर के रूप में लिख देंगे। कितनी बार आया? 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे। और 5 एक बार है तो उसको एक ही बार रहने देते हैं, 7 एक बार है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आप लोग बताइए ठीक ठाक है ना? कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिएगा। ठीक है, और मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक हमसे बताइए, आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको जो दूसरा प्रश्न बताना है हमारा 156 है। 156 देखिए 156 के लिए मैं क्या करूँगा कि 156 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 156 हो गया हमारा। अब इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक है बाबू, तो इसके लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कैसे करते हैं फैक्टर इसका। ठीक है, अब इसको फैक्टर करने के लिए 156 को मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से मैं इसमें भाग देना चालू करूँगा। जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है उससे भाग करूँगा तो 2 सत्ते 14, एक शेष बचेगा और एक के बाद यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। जिन बच्चों को भाग वगैरह भी नहीं आती होगी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि उनको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 से एक बार मैं फिर से जब भाग करूंगा तो यहाँ पे 7 है तो 7 में 2 से भाग जाएगा तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। फिर बचा कितना हमारा? 1 और 8 है तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 18। ठीक है बच्चे, अब चलिए देखिए हम क्या करने वाले हैं,
अब 39 आ गया, तो बताइए कि 39 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो जिन संख्याओं का योगफल 3 से कट जाए वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे हम 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिरिके 9, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक अभाज्य संख्या 13 प्राप्त हुई, तो 13 को 13 से ही काटेंगे और हमको यहाँ पे मिलेगा 1। तो अब इनको हम 156 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, ठीक है। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। अब देखिए 2 2 बार है, तो 2 के पावर में मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे 3 है गुणते 13, ठीक है। तो हमारा यही हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब आते हैं हम लोग फिर से वापस, देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 3825। तो आइए इसको देखते हैं बिना किसी झिझक के। 3825 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3825। अब इसका जो फैक्टर करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3825 और इसमें देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जो 3825 होता है इसका इकाई अंक 5 है, तो यह किससे डिविजिबल होगी, 5 से। तो हम 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, बचेगा कितना यहाँ पे 3, 3 और 2 32 हो गया, फिर 5 छक्का 30, फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर 5 हो गया 25, 5 बचे 25। तो ऐसे ही काटने का तरीका होता है। अब फिर से इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा 5 एकम 5, 2 बचेगा 26 हो गया, 5 बचे 25, फिर 1 बचेगा 5 तेई 15, ठीक है। अब देखिए आप लोग बताइए क्या यह 3 से कट रहा है, तो हाँ 3 से भी कटेगा। तो देखिए 1 5 6 6 3 9, अगर 9 3 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, तो 3 पचे 15, फिर 3 एक कम 3। अब देखिए 3 से और कटेगा क्या, हाँ तो 5 एक 6 हो रहा है तो 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। देखिए मेरा काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं पहले 5 से ही चालू कर दिया हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो, 3 8 2 5। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटी संख्या से ही चालू किया जाए। यहाँ पे 3 से काटना चालू करोगे, फिर 5 से, फिर लास्ट में 17 से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस ऐसे ही काटो, जहाँ से तुमको काटने की इच्छा हो ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 3 कितनी बारी आया है, 2 बारी आया है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 5 कितनी बारी आया है, 2 बारी आया है, तो यहाँ पे भी हम इसके पावर में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 17 कितनी बारी आया है, 1, तो उसको उतना ही रहने देंगे। यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 5005 है। कितना है बच्चा, 5005, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं। 5005 को 5005, चलिए जब इसको हम फैक्टर करना चाहे तो इसको फैक्टर करने के लिए, ठीक है, इसको फैक्टर करने के लिए देखिए मैं कहूँगा कि कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। 5005 यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इसको 5005 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप लोग बताना कि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल किसको पता है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए 5005 है, तो जिनका इकाई अंक 5 होता है वो 5 से खुदा कटता है। तो हम सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं 5 ही से। 5 एकम 5, 0 उतार लिए, ठीक है, फिर 5 1 आ गया। अब देखिए इसको डिवाइड करना है कि अब देखिए यह किससे डिवाइड होता है। तो मैंने आप लोगों को 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। देखिए 1001, 1 का दोगुना करोगे जितना आएगा इसमें से घटा देना। तो 1 का दोगुना 2 होता है, 100 में से घटाओगे 2 तो 98 आएगा। और 98 किसका दोगुना होता है, 49 का। 49 दूना के कितना होता है, 98। 49 क्या होता है कि 7 से कट जाता है। तो जब यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 7 से। तो इसमें अगर 7 से भाग किया जाए तो यहाँ पे 1 बार जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना शेष, 3 बचेगा। फिर 3 और यहाँ पे आ गया 0, तो फिर हम भाग करेंगे तो 4 ही बार जाएगा। तो 7 चौक 28, फिर बचा कितना यहाँ पे 2 और 1 आ गया 21, 7 त्रिके 21। तो देखिए ये 7 से भी कट गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या यह 11 से कटता है। तो 11 से चेक करेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा 3 और यहाँ पे भी 3, तो 11 तेई 33। फिर अब देखिए 13 दिख गया, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से 13 में भाग करेंगे तो 1 ही बार जाएगा। अब इसी को 5005 को जब हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो आएगा हमारा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते
13। यह हो गया हमारा क्या, अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोगों का 7429 है। 7429। देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 7429, इसको फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7429। तो सबसे पहले देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या नहीं है। तो उस समय हम क्या करेंगे, 3 से देखते हैं। 9 2 11, 4 15 7 22, तो यह 3 से भी नहीं कटेगा। तो फिर चेक करते हैं किससे, 7 से। तो 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, इसका 2 गुना करके इसमें से माइनस करते हैं। तो आप लोग चेक करते रहिएगा। 7 4 2 9, 9 को 2 गुना करोगे 18, यहाँ से आएगा कितना 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2, फिर आएगा हमारा कितना 7। अब फिर से 4 का 2 गुना करेंगे 8 आएगा, जब 8 इसमें से माइनस करेंगे तो 66 आएगा, जो कि कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 11 से चेक करते हैं। जब 11 से चेक करेंगे तो 11 से चेक करने का एक अलग रूल होता है, 7 4 2 9। 7 को 2 में जोड़ोगे 9, और 9 4 1 में जोड़ोगे और माइनस कर दोगे तो या तो से 0 आना चाहिए या तो 11 से करना चाहिए। तो 11 से भी नहीं डिविजिबल है। अब चेक कर लेते हैं 13 से। ठीक है, तो जो 13 से देखते हैं 7 4 2 9, 13 13 25 65, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 9 2 9, फिर 13 7 91, तो 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं। ठीक है, 7 4 2 9। अब इसमें क्या करेंगे, जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 बार 68 होगा, फिर यहाँ पे आएगा 6 2, अब 3 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना हमारा 1, और यहाँ पे भी आएगा 1 9, फिर 17 7 119, मतलब 17 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं 17 से। 17 चौको 68, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बचेगा कितना हमारा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2 आएगा, फिर 17 3 51। ठीक है, 7 51। फिर देखो मैंने वहाँ पे डिवाइड किया भी है। ठीक है, वहाँ पे डिवाइड करने के बाद भी हमारा इधर आया, तो मतलब अगर मैं लिखूँ तो 437 आएगा। कितना आएगा 437। अब देखिए फिर से इसमें हम डिवाइड करते हैं किसका, 17 से। देखिए 17 से भाग जा रहा है क्या इसमें, तो ठीक है, 17 से भाग नहीं जाएगा। अब हमको जहाँ तक लग रहा है कि 23 से भाग करने पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 23 से ही चेक कर लेते हैं। एक बार रुकिए, भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा 437 आया, अब 437 में 17 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी 19 होगी। तो 19 से हम इसमें भाग करेंगे तो 19 दूना के कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा है यह, तो घटाएंगे जब इसमें से तो आ जाएगा हमारा 5 और 7 19 57 19 57 कट जाएगा। तो हमारा कितना बार जाएगा 23 बार जाएगा। जब 19 इसमें डिवाइड करेंगे तो 23 बार जाएगा,
और 23 इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। तो अब इसको जब हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 17 गुणते 19 गुणते 23, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं वापस जो अपना प्रश्न है। इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणते LCM है। पहला प्रश्न दिया है कि 26 और 91। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है और इसकी जांच करनी है कि क्या इनका LCM और HCF का गुणनफल इनके गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। हमारा पहला है 26 और 91। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे 26 और 91, 26 और 91 और 91। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले शेप लेते हैं एक ठो। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम 26 को फैक्टर करते हैं, 26 का फैक्टर करते हैं तो 2 से होगा तो 13 बार जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही हम लेते हैं 91 का। 91 में हम 91 का जब फैक्टर करेंगे तो सबसे देखिए 13 से कटता है और 7 से कटता है 91, तो हम 7 से करते हैं तो 7 से करेंगे तो 13 बार जाएगा, फिर 13 तो 1 बार आएगा। तो चलिए इनका फैक्टर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणते 13 और 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणते 13। दोनों में एक संख्या क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों के फैक्टर में जो 13 है दोनों में है, तो इनका जो HCF होगा वह आएगा 13। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो वही होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए जो 13 होगा दोनों में है। अब जब LCM लेते हैं तो लोवेस्ट जो कम से कम दोनों में आया हो तो LCM लेते हैं। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में एक बार भी आया हो तो उसको ले लेंगे। तो देखिए एक बार इसमें आया है 7, इसमें एक बार आया है, तो 2 गुणते 7 गुणते और 13 आया है, दोनों में तो 13 को ले लेंगे। तो हमारा आएगा 13 सत्ते 91 गुणते 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 दूना के 18, 182 LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा 13। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम करते क्या हैं, देखिए जो इसको छोड़ के अब इधर ये संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुणते 91 करेंगे, बराबर में आना चाहिए हमारा कितना, 182 गुणते 13। तो देखो अभी 182 को मैंने क्या लिखा था, 91 गुणते 2 और गुणते यहाँ पे 13 पहले से है, तो 13 दूना के कितना होगा 26 और गुणते आ गया इधर 91, इधर पहले से ही है 26 गुणते 91। तो देखो LCM गुणते HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गई। ठीक है बच्चे, अब चलिए हम लोग फिर से पिछले वाले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा पिछला प्रश्न है वह है 510 और 92, 510 और 92। चलिए तो हम इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे और HCF लेंगे। तो 510 और 92, तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन लोगों इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, जब फैक्टर करेंगे तो 510 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब देखिए 5 से दिख रहा है तो 5 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 7 35,
7 छक 42, 3 7 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, तो 5 9 के 45, 5 एक कम 5। फिर देखेंगे 7 से तो 13 बार में जाएगा। फिर देखेंगे कि जो 13 है, 13 कम 13। अब ऐसे ही 92 को देखेंगे, तो जब 92 को देखेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए, जो हमारा पहला संख्या है 510 है। 510 में हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, वहाँ पे हम 455 लिख दिए थे। चलिए फिर से देखेंगे, 2 एक कम, 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम उस संख्या को वापस 5 से काटते हैं, तो 5 पच्चे 25, 5 एक कम 5। फिर हम काटेंगे 3 से, 13 17 बार जाएगा। फिर 17 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। जब इसको 510 को फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो 510 के रूप में जब 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17, फिर ऐसे ही हम लोग 92 को करेंगे। जैसे 92 को उठाएंगे तो 92 में 2 से डिवाइड करना चालू करूँगा, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करूँगा 2 बार, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 23 एक कम 23। तो मैं जब इसको लिखूँगा 92 को, तो 2 गुणते 23, तो दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है 2। तो HCF कितना आएगा बाबू, HCF आएगा हमारा 2 आएगा। जब LCM निकालेंगे तो 2 तो आ ही गया है, 2 एक बार और आया, एक बार और 2 उतारेंगे, फिर एक बार आएगा 3, फिर एक बार आएगा 5, 17 और 23। इनका आपस में गुणा कर लीजिए और एक तरफ 510 गुणे 92 करेंगे, 510 गुणते 92। तो देखिए 17 तिया के 51, यहाँ पर आया 51 आ गया। ठीक है, अब 5 दूना के 10, तो 510 का गुणा करेंगे 51 तो 510 आ गया। और हमारा बचा क्या 23 बचा, 5 दूना के 10 आते हैं 51, 510 हो गया। देखिए 2 3 6 6 5 30, 7 51 510, 23 दूना के 46, 510, 2 5 10, 3 17, 2 3 5 17, 2 2 2 2 23। ठीक है यहाँ तक। तो अब HCF आ गया हम लोगों का 2। जब LCM निकालेंगे तो 2 तो एक ही बार लिखा हुआ है, फिर 2 3 5 गुणे 17 गुणे 23, ये भी सही है। अब LCM गुणे HCF होता है, गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चलिए तो देखते हैं एक बार फिर से। देखिए LCM गुणे HCF, LCM हमारा आया था 2 दूना के 4, 17 या 51 का जब मैं 5 दूना के 10 में गुणा किया तो आ गया कितना 510, और 23 दूना के 46। चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। तो देखिए जो 5 दूना के 10 हो गया, सही 17 3 51, 5 दूना के 10 गुणा करेंगे तो 510 हो गया, और 23 दूना के 46। ये तो केवल LCM हो गया इतना। अभी हमारा HCF बाकी है, HCF हमारा है 2, तो ये हो गया LCM और गुणे HCF। तो 46 दूना क्या आएगा हमारा 92 गुणते 510, इधर पहली संख्या कितनी है 510 गुणते 92। तो LCM गुणे HCF बराबर लसा गुणे मसा।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, 336 और 554 दिया है, 336 और 54। तो देखते हैं 336 और 54, ठीक है, 336 और 54। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 336 को, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 दूना के, फिर 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 और 1 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं 54 को, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27 दूना के 54 होता है, फिर 3 9 27, फिर 3 3 के 9, फिर 3 1 3। तो जब फैक्टर के रूप में लिखेंगे हम लोग 336 को, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7, ठीक है। ऐसे ही 54 को जब हम लिखेंगे तो 54 बराबर लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है और यहाँ पे एक संख्या और कॉमन दिख रही है आपको, उस संख्या का नाम है 3। देखिए यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और कुछ इसके अलावा कॉमन नहीं है। तो हम लोगों का HCF आएगा कितना, 2 गुणते 3 बराबर 6। HCF हम लोगों का आएगा 6, ठीक है। मगर जब LCM निकालेंगे तो LCM इक्वल टू हमारा आएगा, LCM इक्वल टू, देखिए 2 और 3 को लिखेंगे ही लिखेंगे, एक ही बार 2 और 3 को लिखेंगे, बाकी इसको और इसको उतारेंगे साथ में। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7, साथ में इनको भी उतारेंगे, गुणते 3 गुणते 3। तो हमारा LCM आएगा 2 के पावर 4 गुणते 3 की पावर 3 गुणते 7, ठीक है। हमारा LCM आ गया और ये हो गया हमारा HCF। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर कितना था, 336। तो 336 को मैंने क्या लिखा था इसको मैं लिख सकता हूँ 336 को, देखिए 336 को अगर लिखना हो तो 2 के पावर में कितना लिखना होगा, 4 लिख सकता हूँ क्या, 2 के पावर में 4 गुणते 3 के पावर में 1 गुणते 7 के पावर में 1। और वही चीज़ 54 को अगर मुझे लिखना हो, 54 को तो मैं लिखूँगा 2 के पावर 1 गुणते 3 की पावर में 3, कितना 3। तो ये दोनों संख्या हो गई। अब देखिए इनका LCM, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM गुणते HCF, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वही चीज़ है, 2 के पावर में 4 गुणते 3 के पावर में 1 गुणते 7 के पावर में 1। सेकेंड नंबर गुणा में है तो 2 के पावर में 1 गुणते 3 के पावर में 3, ठीक है। पूरे के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, LCM हमारा कितना आया था, 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 7 के पावर 1, और HCF हमारा कितना आया था 6, मतलब 2 गुणते 3। अब देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, तो 2 के पावर में 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे हो गया, तो 4 1 5, तो 2 के पावर में 5 3 1 4, 3 के पावर में 4 और 7 के पावर में कितना आ गया 1। ये तो हो गया LCM गुणे HCF का मान। अब इधर आते हैं, यहाँ पे होगा 2 के पावर में 4 1 1 5, 2 के पावर में 5 हो गया, 3 1 4, 3 के पावर में कितना हो गया 4 और 7 के पावर में कितना हो गया 1। तो ये अभी एक आसान तरीका है LCM और HCF को बराबर करने का। या तो आपकी इच्छा इन सबका गुणा कर लीजिए, इनका भी गुणा कर लीजिए और लास्ट में हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बच्चे, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, जो अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। चलिए फर्स्ट 12, 15 और 21। तो देखो 12 को जब फैक्टर करेंगे, अब तो फैक्टर याद होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 2 गुणते 2, 4, 4 त्याई 12। ऐसे 15 को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 गुणते 5। ऐसे जब 21 को लिखेंगे तो 3 गुणते 7। अब देखिए तीनों संख्याओं में एक चीज़ तो कॉमन है, तीनों नंबर्स में क्या है, एक चीज़ तो कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है, 3। देखो 3 तीनों में आया हुआ है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, जब LCM निकालना होगा तो LCM निकालने के लिए हम लिखेंगे LCM इक्वल टू, जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को लिख लेंगे एक साथ। तो यहाँ से 5 ले लेंगे, यहाँ से 7 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो ऐसे भी गुणा करके सीधे सीधे लिख दो, या तो पावर के रूप में लिखना चाहो तो पावर के रूप में 2 के पावर कितना हो गया 2, या 3 के पावर में कितना हो जाएगा 1, 5 के पावर में 1 और 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो 2 के पावर का मतलब होता है 4, अपान 15 गुणते 7, 15 सत्ते 105, अब गुणते कितना कर देना 4। जैसे ही गुणा करोगे तो आ जाएगा 100, 4 × 5 = 20 और 4 420 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, LCM हो जाएगा। ठीक बाबू, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17, 23 और 29, इनका हमको HCF और LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं 17, 23 और 29। ये हो गया 17, 23, 29। अगर आपको मैं बात बताऊं तो सारी की सारी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो मैं 17 का जब फैक्टर करूंगा तो 17 होगा और क्या होगा 1 होगा। अगर मैं 23 का फैक्टर करूंगा तो 23 बराबर होगा 23 गुणते 1। और जब मैं 29 का फैक्टर करूंगा तो हमारा आएगा 29 गुणते 1। तीनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है 1, तो HCF हमारा आएगा 1 और LCM में आएगा बाबू जो 17 हो गया, 23 हो गया और 29, इनको जब गुणा कर लोगे यही हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। चलिए अब पिछले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। 8, 9 और 25 का, तो देखिए 8 है, 9 है और क्या है 25, इनका हमको तो 8 बराबर हम क्या लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना के 8। ऐसे ही 9 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुणते 3 और 25 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुणते 5 गुणते। हाँ अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, सब में एक का गुणा मैं कर सकता हूँ, तो एक ही कॉमन होगा। तो जब एक कॉमन होगा तो HCF हमारा कितना आएगा 1 आएगा। जब LCM की बारी आएगी तो सबको आपस में हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8, LCM बराबर 8 गुणते 3 तरीके 9 गुणते 50 25, 25 चौको 100 होता है, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा हमारा कितना 200 गुणते 9, 9 दूना के 1800 आ जाएगा क्या LCM। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि संख्या दिया हुआ है 306, 657 बराबर 9, LCM दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। तो संख्या दिया हुआ है 306 और 657, 309 और 657 का 306 ठीक है 306 और 657 का HCF दिया है कितना 9।
कह रहे हैं कि इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम तो जैसे आपको पता है कि यह फर्स्ट नंबर है, यह सेकेंड नंबर है, तो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणते एचसीएफ। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जब निकालना है तो एचसीएफ से इसमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की गुणनफल में एचसीएफ से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे है कुछ नहीं 306 और 657 में हम किससे भाग करेंगे, 9 से, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो चलिए काटते हैं, 3 से भी कट जाएगा, 3 दाहियाँ 30, 3 दूना के 6, 300 इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, और हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 657 गुणते 34। जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका जो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा 8 आएगा एलसीएम में, गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए इसकी जांच करते हैं कि 6n क्या इसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा, जो भी है इधर, कि 6n क्या 0 पे समाप्त होगा। तो चलिए मैं बताऊं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो उसका फैक्टर क्या होता है, 2 गुणते 5 होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 60 कहीं पे लिखा हुआ है, तो जब 60 को हम लिखेंगे तो 6 गुणते 10 आएगा। अब 10 आएगा तभी तो 0 आएगा, और जब 10 आएगा तो 2 गुणते 5 आएगा ही आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया है कि 6n क्या 0 पे समाप्त होगा। तो हम कहेंगे देखिए 6n को 6n रहने दीजिए, इसको 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा n। तो 2 गुणते 3 कभी 0 आता है नहीं, इसके लिए 5 तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अतः 6 पर जो n होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते इसी को देखते हैं क्या दिया है, एक मिनट। 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, 7 गुणते 11, 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, और क्या दे रहे हैं कि 7 गुणते प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों, और एक मिनट 7 चालू है ना, हाँ 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। कह रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में है और यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों जगह 13 है, तो हम 13 को कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 7 गुणते 11 गुणते यहाँ पे आएगा हमारा बीच में प्लस 11 प्लस 13, नहीं 1 होगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए आपको फिर से बताते हैं। 13 दोनों जगह पे है, तो हम 13 को क्या करते हैं कॉमन करेंगे, तो बचेगा 7 गुणते
11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो गया तो बचेगा कितना 1। अब देखो हमारा आएगा कितना 13 गुणते 17, 11 से 77, 1 78, क्या आएगा 78। अब देखो इसको भी मैं सॉल्व कर लूँ, 5 दोनों में दिख रहा है तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। जब 5 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 प्लस में यहाँ पे गुणते 1 लिख सकते हैं प्लस में 1। तो देखिए गुणा करने के बाद जैसे 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 24 का पूरा गुणा करते जाएंगे, लास्ट में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे पूरी संख्या है प्लस यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे 78 आया है तो 13 छक 13 गुणते 6 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, फिर यहाँ पे भी 13 है। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो देखो कोई संख्या, और एक होती है संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, अर्थात जिसका फैक्टर 1 हो और वह खुद हो। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि 13 तो है, 13 के अलावा 6 भी है, यहाँ पे भी 13 है। तो जब कोई संख्या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो वह होती है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे भी देखिए गुणा में 6 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो अब देखिए 5 के अलावा भी यहाँ पे एक नंबर आया हुआ है, ठीक है। अब उस नंबर से भी वो क्या होगी, डिविजिबल होगी। 5 के अलावा 1 था, 1 और 5 था, तो 5 के अलावा भी एक नंबर यहाँ पे है, ठीक है, उस नंबर से। अब देखिए 7 छक 42, 4 तेईं 12, गुणा कर लीजिएगा तो 12 दूना को 24 को 4, 12 छत्तीस बच्चों को 48, 48 और 2 50 हो गया। और फिर गुणा करना किसका है, 6 7 42, 4 3 12, और 2 का गुणा करना है 508 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणते 2 तो आ जाएगा हमारा 1008 प्लस 1 आ जाएगा 1009 गुणते 5। देखिए 1000 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो यह एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, या डिविजिबल नंबर है, ठीक है। तो जो संख्या 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर या विभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है तो होती है अभाज्य संख्या। यह क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, विभाज्य संख्याएं हैं। अब आते हैं प्रश्न पे वापस। हमारा प्रश्न क्या है, अच्छा यहीं तक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय भारत।